अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप सब? तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 की। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको अपने जहन में अच्छी तरह से याद कर लें क्योंकि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इससे सॉल्व होती है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूला है आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac/2a। ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है क्वाड्रेटिक, और ये जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला ये बेसिकली आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसके ज़रिए से बनाया गया है, जो हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ी है। तो इसमें भी आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो जो लगाया इसमें यहाँ इस एक्सरसाइज में लगाना है। तो इसमें ये जो ए बी और सी हैं वो भी हम यहाँ से ही लेंगे। हमने पढ़ा है कि एक्स स्केयर वाली के साथ जो रकम है वो ए की होगी, जो एक्स के साथ है वो बी की होगी, और जो कांस्टेंट वाली होगी मतलब जो विदाउट एक्स वाली होगी वो सी की होगी। तो जहाँ जहाँ हमें ये चीज़ें नज़र आती जाएंगी हम वहाँ से ए बी और सी लेते जाएंगे। ठीक है। तो इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वो है 2 - x² इज इक्वल टू 7x। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी, जो आपने अपनी बात बड़े जहन में रखनी है वो क्या है कि x जो सबसे ग्रेटेस्ट टर्म है ना, सबसे ग्रेटेस्ट पावर वाली, वो कभी भी आपने माइनस की नहीं होने देनी। ठीक है। क्योंकि x² यहाँ माइनस का है तो मुझे इसको पॉजिटिव करने के लिए सारी चीज़ें उस तरफ इस तरह ना करेंगे, आप क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए हम ये दोनों वैल्यूज़ को उस तरफ ले जाएंगे और आपके पास ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अब क्योंकि यहाँ से सारे राइट साइड पे चले गए तो इस तरफ ज़ीरो आ गया, x² + 7x - 2 हमारे पास बन गया है। ठीक है। अब हम इधर क्या करेंगे, यहाँ पे हम बताएंगे कि ए बी और सी कौन से हैं। तो आपको मैं बताया था x² के साथ जो होगा वो ए होगा, जो x के साथ होगा वो बी होगा, और जो विदाउट x जो कांस्टेंट होगा वो सी होगा। इसलिए यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू 1, बी की +7 और सी की -2 आ जाएगी। अब हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर -4ac/2a। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे ए बी और सी की, और वो हमारे पास हो जाएंगी x इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस बी था ना तो माइनस तो फार्मूले का आ गया, और बी की वैल्यू 7 थी वो 7 आ गई। अब प्लस माइनस बी का स्केयर यानी 7 का स्केयर, -4 वैसे ही, ए की वैल्यू 1 थी तो 1 आ गया, और सी की वैल्यू -2 थी तो -2 आ गया। अब उसके बाद आप देखें x इज इक्वल टू -7 वैसे ही, प्लस माइनस 7 का स्केयर 49, माइनस और इस माइनस को मल्टीप्लाई करें क्योंकि ब्रैकेट है तो प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, और 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। इसके बाद आप सिंपली बस इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बनेगा, जो कि है x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस √57/2। देखिए इस क्वेश्चन को आप कहीं आगे हमें आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें करना होगा कि पॉजिटिव वाली वैल्यू को अलग करेंगे और नेगेटिव वाली को अलग करेंगे। यहाँ हमने नहीं करना, क्यों? क्योंकि यहाँ अंडर रूट है। आपने ये बात याद रखनी है फ्यूचर के क्वेश्चंस के लिए भी कि जहाँ अंडर रूट आएगा वहाँ हम क्वेश्चन को प्लस माइनस में अलग अलग नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में अंडर रूट आ जाता है तो हम उसको प्लस माइनस में अलग नहीं करेंगे, और अगर अंडर रूट ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो फिर हम उसको प्लस माइनस में अलग करेंगे, प्लस वाली वैल्यू को अलग और माइनस वाली को अलग। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 5x² + 8x + 1 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है ये, डायरेक्ट हमारा सिंपल लिखा हुआ है, हम इसमें ए बी और सी की वैल्यू बता देंगे। ए की वैल्यू 5 है, बी की 8 है, सी की 1 है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, उसमें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर -4ac/2a। ठीक है। इसके अंदर हम वही ए बी और सी की वैल्यू पुट करने लगे हैं। अब देखें क्योंकि बी की वैल्यू 8 थी तो यहाँ 8 आ गया, माइनस फार्मूले के साथ, प्लस माइनस बी का स्केयर यानी 8 का स्केयर -4, ए की वैल्यू 5 है, बी सी की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया, ओवर 2a है तो ए की जगह पे हमारे पास 5 आ गया। अब -8 वैसे ही, 8 का स्केयर 64 आ गया, माइनस वैसे ही आ गया, 4 5 ज़ा 20 और 21 ज़ा 20 आ गया, और 2 5 ज़ा 10 आ गया। उसके बाद आप यहाँ अगर देखें तो हमारे पास x इज इक्वल टू -8 वैसे ही इन दोनों को माइनस किया तो 44 आ गया अंडर रूट में, और ओवर 10 आ गया। अब देखें यहाँ पे
ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मगर आपकी बुक में क्योंकि इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया गया है, इस 44 को उन्होंने कैसे लिखा है, इस 44 को उन्होंने 4 मल्टीप्लाई बाई 11 लिखा है, क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें 44 आता है। अब इस 4 का अंडर रूट निकल आता है, 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2। ठीक है, तो इसलिए हमने ये 4 का अंडर रूट लिया था, वो 2 मैंने स्टेप्स रिपीट किया ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। ठीक है, 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ गया, और अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो 2 4 ज़ार 8 हो गया, प्लस माइनस 2 क्योंकि बाहर आ गया तो अंदर नहीं लिखा, और अंडर रूट 11 वैसे ही आ गया, ओवर में 10 वैसे ही। अब ये 2 जब 10 के साथ कटेगा, 2 1 ज़ार 2 और 2 5 ज़ार 10 होता है, तो ये वैसे ही आ जाएगा। देखें कि यहाँ भी हमने, क्योंकि अंडर रूट अभी क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, तो हम इसको अलग-अलग नहीं करेंगे, और ये हमारा क्वेश्चन ये जो है इधर ही एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम चलें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। ये ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपको लग सकता है, तो ये इतना मुश्किल है नहीं जितना नज़र आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, पहले तमाम वैल्यूज़ को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे। ये इस बात को लाजमी याद रखिएगा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक फार्मूले का कोई भी सवाल करना है, आपको पहले इज इक्वल टू ज़ीरो वाली वैल्यू बनानी पड़ती है, इक्वेशन बनानी पड़ती है। इसलिए 4 अंडर रूट ज़ीरो को मैं पहले 3 को इस तरफ ले आऊँगा, तो हमारे पास राइट साइड पे ज़ीरो बच जाएगा, और ये तमाम वैल्यूज़ एक साइड पे आ जाएगी। अब यहाँ से फिर हम वही करेंगे, देखें आपको बड़ी अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ ए वाली वैल्यू होती है, तो यहाँ अंडर रूट 3 है तो ए की वैल्यू अंडर रूट 3 है। एक्स की वैल्यू यहाँ 1 है इसके साथ, तो इस यहाँ बी की वैल्यू 1 आ गई। और सी विदाउट एक्स वाली होती है कांस्टेंट, तो वो हमारे पास -4 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र -4ac/2a। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे ए बी और सी की, तो हमारे पास वो बनेगा एक्स इज इक्वल टू, अब देखें माइनस बी, अब माइनस ऐसे ही आ गया, तो बी की वैल्यू 1 थी तो यहाँ 1 आ गया, प्लस माइनस बी का स्केयर यानी 1 का स्केयर आ गया, -4 ए की वैल्यू क्योंकि अंडर रूट 3 थी तो अंडर रूट 3 आ गई माइनस। अब देखें ना, सी की वैल्यू -4 अंडर रूट 3, तो हमने वो पुट कर दी। अब अगले स्टेप में सिर्फ ये अंडर रूट को मैं सॉल्व करने लगा हूँ। ठीक है, ये जो अंडर रूट 3 है ना, ये ए की वैल्यू आई है, 2 ए था ना, तो 2 के साथ अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखें आपके पास ये -1 वैसे ही 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 16 हो गया, और अंडर रूट 3 को मैंने अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट आउट हो जाएगा, और अब हमारे पास ये खाली 3 बचेगा, बाकी सारा कुछ वैसे ही है, और ये सिर्फ मैंने स्क्वायर को कट आउट किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अंडर रूट 3 वैसे ही आ गया, और इधर भी वैसे ही। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48, इसमें 1 ऐड किया 49। अब इसका यहाँ देखूँ तो 49 का अंडर रूट निकल सकता है, और वो 7 है। अब देखिए क्योंकि यहाँ ऊपर अंडर रूट खत्म हो चुका है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने प्लस में इसको अलहदा कर लिया और माइनस में इसको अलहदा कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं -1 और +7 करूँगा तो 6 बचेगा, तो 6/2 है, तो 2 1 ज़ार 2 और 3 ज़ार 6 होगा, तो 3 ओवर अंडर रूट 3 बचेगा। ठीक है, अब इसका आंसर जो है वो अंडर रूट 3 बचता है। आप इसको सिंपली इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर एक वर्ड है उसी का ओवर में अंडर रूट मौजूद है, तो हम अंडर रूट ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब ये प्रूफ कैसे होना है मैं आपको ये नेक्स्ट स्टेप में ना ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखिए, हम -1 में -7 किया तो दोनों माइनस किया तो -8 हो गया, फिर 2 से कट किया, 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8। अब ये हमारे पास अंडर रूट शिफ्ट नहीं हो सकता, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब ये कैसे आया अंडर रूट 3, उसके लिए अब आगे देखें कि हमारे पास था 3 ओवर अंडर रूट 3। अब देखें हमने 9th क्लास में 4.4 के अंदर पढ़ा था कि अगर ओवर में अंडर रूट आ जाए तो उसको रैशनलाइज करते हैं कैसे, कि उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जब मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये सिंपल मल्टीप्लाई ऊपर वाले होके 3 अंडर रूट 3 बन गया, मगर नीचे अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन गया। अब ये स्क्वायर जब अंडर रूट 3 को कट करेगा तो नीचे 3 बचेगा, ये 3 जब इस 3 से कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, अंडर रूट 3। इसलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक्स का आंसर जो है वो अंडर रूट 3 है, कि एक वर्ड है उसी का अंडर रूट नीचे है तो वो अंडर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाता है और हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है जी, आगे अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4x² -14 इज इक्वल टू 3x
इसमें भी मैंने अभी आपको बताया, आपने इज इक्वल टू ज़ीरो वाली फॉर्म बनानी है। उसके लिए 3x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, उसका साइन चेंज होगा, अरेंज करके लिखेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ फिर हम ए बी और सी की वैल्यू अलग अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर की क्योंकि 4 है तो ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू -3 है तो बी की वैल्यू -3 आ जाएगी, और विदाउट एक्स वाली जो कांस्टेंट है वो -14 है तो वो सी की वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर की होती है, बी की वैल्यू एक्स की होती है और सी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ इनके साथ जो जो मौजूद थे मैंने उनको ए बी और सी का नाम दे दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ वैल्यूज़। अब देखें, माइनस वैसे ही, और बी था तो बी की वैल्यू -3 आ गई, प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 4 है तो 4 आ गया, और सी की वैल्यू -14 है तो वो आ गया। अब उसके बाद मैंने, सॉरी ये मुझसे मिस्टेक से हो गया। ठीक है, तो अब मैंने माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 4 का 16, और 16 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 आएगा। अब 2 4 8 होता है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 223 आएगा, और ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 6x स्क्वायर -3 -7 x इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास सिंपल है, यहाँ बस थोड़ा सा आगे पीछे किया हुआ है, मगर आपने, फिर मैं बता रहा हूँ, याद रखना है क्या कि एक्स स्क्वायर वाली ए की है तो यहाँ ए की वैल्यू 6 आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे पास बी की होनी चाहिए, मगर यहाँ एक्स नहीं है 3 के साथ, तो ये तो कांस्टेंट हो गई है, तो सी की वैल्यू है -3, तो एक्स वाली क्योंकि -7 है इसलिए बी की वैल्यू आ गई -7। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a। उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे ए बी और सी की। तो हमारे पास देखें अब माइनस वैसे ही आ गया, बी की वैल्यू -7 थी तो ब्रैकेट में -7 आ गया, प्लस -b स्क्वायर यानी हमारे पास अब बी की वैल्यू -7 थी तो वो ब्रैकेट में आ गया, उसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारे पास 6 है तो 6 आ गया, सी की वैल्यू कांस्टेंट की -3 है तो वो आ गया, ओवर 2 ए है फार्मूले के अंदर तो ए की वैल्यू 6 आ गई। अब माइनस 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 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, 7 आ गया, प्लस का प्लस माइनस -7 का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस का 49 होता है, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और अब इन तीनों को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 72 आएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास 121 आ जाएगा जो 11 का अंडर रूट होता है। अब इसका फिर अंडर रूट निकल चुके हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब अंडर रूट नहीं आना तो उसको प्लस में और माइनस में आपने अलहदा करना है, इसलिए इसको मैंने प्लस में भी अलहदा कर लिया और माइनस में भी अलहदा कर लिया। सिंपल, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 18/12 आएगा जो कि 6 से कट हो सकता है, तो जब मैं 6 से कट करूंगा 6 2 12 और 6 3 18 होता है, और इसी तरह जब मैं इन दोनों को स्टैमर और -11 करूंगा तो हमारे पास -4/12 आएगा, जो फर्दर कटिंग 4 के साथ हम करेंगे तो 1/3 आएगा माइनस का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारा, ये फर्स्ट पार्ट है 1.2 का। ठीक है, मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसका इंशाल्लाह बनाऊंगा, तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने 6 करने हैं सिर्फ। तो क्वेश्चंस, तो उसमें हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, वो है जी 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर हम डायरेक्ट निकाल लेंगे ए बी और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी की 8 आ जाएगी, और सी की विदाउट एक्स वाली 2 आ जाएगी। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a। इसमें हम जब वैल्यूज पुट करेंगे ए बी और सी की तो हमारे पास माइनस बी की वैल्यू 8 आ जाएगी, बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर -4, और ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2 आ जाएगी, ओवर 2 के साथ क्योंकि ए है यहाँ तो ए की वैल्यू 3 यहाँ पुट हो जाएगी। अब हम इसको फर्दर अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, 8 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। अब इन दोनों को माइनस करें तो 40 आता है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कर चुके हैं, तो 44 हो यहाँ या 40 हो तो हम 40 को लिख सकते हैं क्या भला, 4 × 10, जब 4 का अंडर रूट निकालेंगे वो 2 बार आ जाएगा, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, इसकी कटिंग करें, तो कटिंग करने के बाद -4 प्लस माइनस √10/3 बचेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये अंडर रूट है तो इसका मतलब हमारे पास, हमने इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, यही इसका आंसर है। तो इस तरह हमारे पास ये एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।